अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब भाई खैरियत से होंगे। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आप लोगों को परिंदों की खुराक के मुतालिक बताऊंगा कि खुराक परिंदे के जिस्म में किस तरह सफ़र करती है और उसका कहाँ कहाँ पे वो रुकती है, वो उसका सिस्टम क्या होता है। क्योंकि परिंदों की बहुत से जो मसाइल हैं या बहुत सी बीमारियां खुराक ही की वजह से होती हैं। तो अगर हम इस सिस्टम को पूरी तरह समझ लेंगे तो एक तो हमें पता चल जाएगा कि ख़राबी कहाँ पे है, जिस्म के कौन से हिस्से में ये ख़राबी है। और दूसरी बात ये है कि हम खुराकों का सही तयन करेंगे और सही तरीके से खुराकों का इस्तेमाल करके काफ़ी हद तक इन मसाइल से बच सकेंगे। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि परिंदा खुराक चोंच से लेता है और चोंच ही उसका सबसे बड़ा ज़रिया है। चूँकि परिंदों के दांत नहीं होते, वो खुराक को चबा नहीं सकता। लेकिन परिंदे की जो चोंच है, इसमें छोटे-छोटे आरी नुमा इस किस्म के दाने होते हैं, इस तरह की चोंच होती है कि वो बड़े दाने को तोड़ने की सलाहियत रखता है, अगर वो ज़्यादा सख्त नहीं है तो। उसके बाद यूँ का त्यों दाना ही उसके हलक में जाता है, हलक से फिर वो बाहर वाले पोटे में चला जाता है। तो वहाँ पे जो खुराक है वो कुछ टाइम के लिए स्टे करती है। वो इसलिए कि लेसदार मादों की वजह से यहाँ पे खुराक ने नरम होना होता है और जो दाने होते हैं वो बाज़ दफ़ा नरम हो के फूल भी जाते हैं। तो इसके बाद जब वो खुराक अगले मरहले के लिए तैयार हो जाती है, तो ये पोटा खुराक को फिर भेज देता है। जो खुराक वाली नाली है, यानी पोटे के बाद एक तो नाली पहले आती है ना, जो गर्दन के साथ साथ आती है। उसके बाद पोटे के बाद फिर ये पतली नाली जाती है असली मैदे की तरफ, जो कि एक गोश्त की मोटी तह होती है, सख्त गोश्त का बना हुआ होता है और इसके अंदर जो पर्दा है या झिल्ली समझ लें, वो येलो कलर की होती है सेहत की हालत में। तो उस झिल्ली की वजह से यहाँ पे ये खुराक जो है वो गल जाती है। तो गलने के बाद असली मैदा से थोड़ा-सा आगे एक पथरी होती है, बिल्कुल छोटी-सी पथरी टाइप झिल्ली होती है, जिसको हम पथरी या संगदाना भी कह सकते हैं। तो ये खुराक फिर वहाँ पे चली जाती है। ये बिल्कुल थोड़ी-सी होती है। अगर आप परिंदे को कभी ज़बह करें तो इसका मुशाहिदा ज़रूर कीजिएगा। तो इसमें इसका काम ये होता है कि ये दाँतों और चक्की का काम करती है। चूँकि परिंदा खुराक चबा नहीं सकता, तो चबाने का काम ये करती है और जहाँ पे ये खुराक को अच्छी तरह मिक्स करती है। अच्छा, मैं आपको पहले बताना भूल गया कि असली मैदे का क्या काम होता है। असली मैदा जो है उसका काम ये होता है कि जिस तरह होता है ना कि खुराक को गाल देना, बिल्कुल गाल देना। जिस तरह हम चीज़ कोई उबलने के लिए रख देते हैं देगची में, सब्ज़ी या गोश्त हम रख देते हैं, तो गोश्त पहले तो वो सख्त होता है, लेकिन जब हम उसको अच्छी तरह पकाते हैं तो वो फिर गोश्त जो होता है वो नरम हो जाता है। पहले हम उसको हाथ से नहीं तोड़ सकते, लेकिन जब हम उसको देगची में अच्छी तरह पकाते हैं तो वो फिर हम उसको दोनों हाथ की मदद से तोड़ भी सकते हैं, यानी वो इतना नरम समझ लें या इतना कमज़ोर हो जाता है। तो असली मैदे का भी यही काम होता है। अब जब पथरी में आता है, असली मैदे से खुराक हो के जब पथरी में आती है, तो उसका काम होता है बिल्कुल उसको चबा देना, पीस के खुराक को आपस में मिक्स कर लेना। अच्छा, इसके लिए जो असली मैदा है ना, उसमें ये बाज़ दफ़ा जो परिंदे हैं ना, ये शीशे वग़ैरह खा लेते हैं और पत्थर वग़ैरह खा लेते हैं और संगरेज़े तो बहुत ये शौक से खाते हैं और उनको खिलाने भी ज़रूर चाहिए। तो ये जो दीवारें होती हैं ना असली मैदा की, आपस में टकरा के ये फिर ना वो काम करती हैं और ये जो पत्थर और संगरेज़े हैं, ये भी इनके हज़म होने में बहुत अहम किरदार अदा करते हैं। हालाँकि हम समझते हैं कि यार हमारे परिंदे ने पत्थर खा लिया है, तो अब इसका क्या होगा? तो ये पत्थर हज़म हो जाता है, ये कुदरत ने ऐसा सिस्टम ही रखा है इनके अंदर। अच्छा, यहाँ इसके बाद जो है पथरी से खुराक निकलकर पहली आंत में जाती है। पहली आंत कमांद की शक्ल में होती है और इसके दरमियान में लबलबा होता है। इसके बाद छोटी आंत शुरू हो जाती है। छोटी आंत के बाद लंबी 2 थैलियाँ होती हैं, जिनके बाद बड़ी आंत होती है।
جس کا اختتام کلوکا میں ہوتا ہے۔ تو کلوکا جسم کا وہ حصہ ہوتا ہے، یعنی مشترکہ حصہ ہوتا ہے جسم کا، جس میں اعضائے ہضمیت یعنی ہاضمے کا نظام، آلات تناسل اور پیشاب کی نالیوں کا اختتام ہوتا ہے۔ تو ملیں گے اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ اس کا جو آلات تناسل ہیں، مادہ کے انڈے دینے کا سسٹم اور نر کا جو وہ سسٹم ہے، اس کے بارے میں آپ لوگوں کو بتاؤں گا۔ تو اس وقت تک کے لیے اللہ حافظ۔